Hello everyone, this is Mr. Shayan with you, an expert business and economics teacher, an educationalist and an economist. Welcome to my channel. In this lecture, I'm going to teach you today national income calculation through expenditure method. C plus I plus G plus X minus M means net exports, and this lecture is going to be in Urdu language. So without further delay, here we go. वेलकम बैक। तीसरा मेथड हमारा नेशनल इनकम कैलकुलेशन का एक्सपेंडिचर मेथड। इससे पहले मैंने एक लेक्चर बनाया था इनकम मेथड पे, और उससे पहले मैंने लेक्चर बनाया था टोटल आउटपुट मेथड पे। तीनों मेथड ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेशन में कवर कर चुका हूं। ये रहे लिंक, डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं, जाइए जाके देखिए, एंजॉय कीजिए, सीखिए, वापस आइए। एक्सपेंडिचर मेथड तीसरा और आखिरी नेशनल इनकम कैलकुलेशन का मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। C plus I plus G plus X minus M means net export। ये मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन कहती है एक्सपेंडिचर मेथड फॉर कैलकुलेटिंग GDP combines what? Consumption, investment, government expenditure, spending and net exports। 5 चीजों को कंबाइन करते हैं। किसमें? एक्सपेंडिचर मेथड में। हम एक्सपेंडिचर मेथड में 5 चीजों को लेते हैं। नंबर 1, मेरे साथ रिपीट करो, क्या? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग and net exports। Expenditure method adds up to consumer spending, investment, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स। 5 चीजें समझ आ गई। नेट एक्सपोर्ट्स, ये भी कैलकुलेशन हम आगे दिखाएंगे। 5 चीजें समझ आ गई। ये पांच चीजें हम नेशनल इनकम कैलकुलेशन थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर यूज करते हैं। आगे चलते हैं, समझते जाओगे, मेरे साथ साथ चलते रहो। डेफिनेशन ये तो हमें पता ही है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली अप्रोच यही होती है, एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है। इट मेजर्स इकोनॉमीज आउटपुट प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर्स इररिस्पेक्टिव हु ओन्स द मींस ऑफ प्रोडक्शन। एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हम बात करते हैं कंट्री के बॉर्डर के अंदर जो प्रोडक्शन हुई है। इससे कोई मतलब नहीं है कि उन एसेट्स को कौन ओन करता है, वो टिम हॉर्टन है या स्टारबक्स है या बॉडी शॉप वाले हैं, कौन है डजंट मैटर। ये सारे बाहर के लोग हैं जो मुल्क में कमाने हैं, हमारे यहाँ स्टारबक्स नहीं। ठीक है, बाहर के लोग हैं जो मुल्क में कमाने आते हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। इट्स फाइन, प्रोडक्शन अगर यहां हो रही है, पैसा जनरेट यहां हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द इकोनॉमी। क्लियर हो गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। The GDP under expenditure method is calculated by summing up all the expenditures made on final goods and services। बात को समझना, summing up all the expenditure made on final goods and services। final goods और services को पैदा करने के लिए जितना एक्सपेंडिचर हुआ है इसको ऐड किया जाता है। जितना एक्सपेंडिचर, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एक इकोनॉमी में, इसको एक्सपेंडिचर, ये सारा ऐड होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलो। हो सकता है किसी पॉइंट के ऊपर कोई बात नहीं समझ आएगी, क्लियर हो जाएगी आगे। मेरे ब्लॉग्स आ रहे हैं, उसके अंदर सारा कुछ रीड कर लेना, सारा कुछ डिटेल के साथ एक्सप्लेन भी किया हुआ है मैंने। ठीक है। 4 मेन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यूज्ड टू कैलकुलेट GDP, और वो 4 हैं क्या? कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड। रेजिडेंट्स जो हैं एक कंट्री में, उन्होंने क्या कंजम्पशन की है, पहली चीज। दूसरी, इन्वेस्टमेंट बाय बिजनेसेस ने क्या इन्वेस्टमेंट की। तीसरी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट ने क्या स्पेंड किया गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोविजन के लिए।
एंड नेट एक्सपोर्ट। सवाल ये है कि नेट एक्सपोर्ट क्या होती है। हमेशा मैं ये बात समझाता आ रहा हूं, जब हम नेट का वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब है कि कोई ऐड माइनस प्लस हुआ है ऊपर, तो हमने माइनस किया है, हमारी इंपोर्ट में से एक्सपोर्ट माइनस कर दी, या एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट, डिफरेंस हमारा बेसिकली नेट एक्सपोर्ट होता है, विच इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट हमारी कितनी है, इंपोर्ट कितनी है, इसको कहते हैं पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं या करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो यही होता है। करंट अकाउंट डेफिसिट कहते ही इसी को है। हमारा मसला क्या है, एक्सपोर्ट्स हैं इतनी सी, इंपोर्ट है इतनी, तो हमारे पास पैसा आ ही नहीं रहा, पैसा जाए जा रहा है। अब ये पैसा जो जा रहा है बाहर, जो डॉलर हमारा बाहर जाता है, उसके लिए हमें दूसरों से लेना पड़ता है। समझ रहे हैं आप बात, दूसरों से हम लेते हैं तो हमारा डेफिसिट गवर्नमेंट आती है, उसका ऑब्जेक्टिव करंट अकाउंट सरप्लस नहीं होता, उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट कम करना है। इमेजिन, यानी हम लॉस को कम करते हैं, प्रॉफिट की तो हम बात ही नहीं कर सकते। सो नेट एक्सपोर्ट समझ आ गया, जब हम अपनी एक्सपोर्ट्स में से माइनस कर देते हैं इंपोर्ट्स को, तो हमारी नेट एक्सपोर्ट्स निकल आती है। अब फॉर्मूले को याद करो कि इसका फॉर्मूला क्या था, C + I + G। C stands for consumption, I stands for investment, G stands for government spending, plus X minus M का मतलब है net exports। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। आइए जनाब, according to the expenditure method of calculating national income, the total consumption by the people on the consumer goods, ये जरा जहन में रखना, consumer goods and the capital goods produced in the public and private sector, whether within or outside the country, are added as it is the same as। देखो इसका मतलब क्या है कि नेशनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। इसको छोड़ो, ये समझो, जितना एक्सपेंस हुआ है इसका मतलब है यही हमारी नेशनल इनकम है। नेशनल एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू नेशनल इनकम, नेशनल एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू नेशनल इनकम। जितना कमाया उतना ही खर्चा किया, जितना खर्चा किया असल में उतना ही कमाया था। बात समझ आई? जितना कमाया है, मेरी तनख्वाह 1 लाख रुपए है अगर, तो मेरा खर्चा 1 लाख रुपए है, तो यही तो मेरी इनकम है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कुछ सेव करूंगा, बैंक में डालूंगा, पता चल जाएगा। अगर हमारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड हैं तो घर में रखूंगा तो वो ज़ाया हो जाएगा, वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से बाहर निकल जाएगा। लेकिन बहरहाल मैं अपने लेक्चर को ड्रैग नहीं करना चाह रहा, इस लाइन को देखो, इसको छोड़ो, ठीक है। मूव करते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहां पे एक क्वेश्चन लेके आया हूं और मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप देखें और जरा समझें, इस क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करें। क्वेश्चन है, अमाउंट हमने बिलियंस में ली हुई है, अरबों के अंदर ली हुई है, ये अरब नहीं है, ये अरब हैं, बिलियंस। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कंजम्पशन है जनाब, हमारा कंजम्पशन एक्सपेंस हुआ 1500 अरब मिसाल के तौर पे। इन्वेस्टमेंट हमारी हुई 500 अरब हमारी इन्वेस्टमेंट हुई। उसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमारा 400 अरब, एक्सपोर्ट थी हमारी 300 अरब, इंपोर्ट थी हमारी 200 अरब, ट्रांसफर पेमेंट हमारे यहाँ जो है वो 100 अरब, और सब्सिडीज हमारे यहाँ जो है वो 50 अरब। क्लियर हो गई बात? चलो जी, इसकी पिक्चर लो, जल्दी लो, शाबाश। अरे भाई मोबाइल उठाओ और इसकी पिक्चर ले लो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। वीडियो को यहाँ पॉज करो, क्वेश्चन को जाओ सॉल्व करो और वापस आओ और देखो, मैच करो, क्योंकि मैं वीडियो को इतना लंबा तो स्टॉप नहीं कर सकता, लेकिन ईमानदारी के साथ वीडियो को स्टॉप करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। फॉर्मूला लिखो, C + I + G + X - M, कैलकुलेट करो, लेट मी नो क्या आंसर आता है। अगली स्लाइड के अंदर हम आपको इसको सोल्यूशन दिखाते हैं। चलिए जी, मूव करते हैं सॉल्यूशन की जाने चलते हैं। द जीडीपी यूजिंग द एक्सपेंडिचर मेथड कैलकुलेशन, फॉर्मूला ये लिखा हुआ, जीडीपी का फॉर्मूला क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड से C + I + G + X - M। क्लियर, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे सबकी वजाहत आपको दे दी है। C का मतलब क्या है, कंजम्पशन, I का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट, G का मतलब क्या है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, X का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट्स, एंड M का मतलब क्या है, इंपोर्ट्स। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ठीक है। अब ये सारी फिगर्स जो मैंने क्वेश्चन के अंदर आपको दी थी, मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। ठीक है, फिगर्स को अगर आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। C हमारे पास कंजम्पशन क्या थी, 1500 अरब, इन्वेस्टमेंट थी हमारे पास 500 अरब, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है हमारे पास 400 अरब,
X यानी एक्सपोर्ट्स है हमारे पास 300 अरब एंड M यानी इंपोर्ट्स है हमारे पास 200 अरब। अब सब्सट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले हमें x माइनस m निकाल लेना चाहिए। ब्रैकेट की फिगर को हम पहले सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट की फिगर को हम पहले सॉल्व करेंगे। तो हमने इसको निकाला, हमारे पास आ गए 300 माइनस 200 यानी 100 अरब का हमारे पास सरप्लस है। 100 अरब का हमारे पास सरप्लस है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारी नेट एक्सपोर्ट जो हैं वो 100 अरब की हैं। नाउ सब्सट्रैक्टिंग द वैल्यूज, C हमने 1500 अरब प्लस 500 अरब प्लस 400 अरब प्लस 100 अरब 2500 अरब, बेसिकली ये आपकी निकल के आ गई सीधी सी GDP अकॉर्डिंग टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M यानी एक्सपेंडिचर मेथड। आसान तरीन अल्फाज के अंदर समझा दिया, आसान तरीन अल्फाज में समझा दिया। बात समझ आई? बच्चे इसको समझ ही नहीं पाते हैं यूजुअली, एक्सपेंडिचर मेथड उनके लिए सबसे मुश्किल होता है समझना, वो इन चीज़ों को ही नहीं समझ पाते। मैंने आपको समझा दिया, उम्मीद करता हूँ समझ आई होंगी। आगे बढ़ रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुआ लेक्चर, अभी खत्म नहीं हुआ, बहुत सारे बाकी हैं, प्रिकॉशंस भी बाकी हैं। और चलें जी, थोड़ा सा ये जो रिलेशनशिप है इसके जरिए भी मैं आपको समझा दूं। रिलेशनशिप यानी हम GDP से GNP NNP और ये किस तरह से एक चीज मूव होती चली जाती है। अगर आपको ये जो फिगर्स लिखी हुई हैं, ये जो नाम लिखे हुए हैं, ये चीजें नहीं समझ आती तो मेरी YouTube शॉर्ट्स मैंने बना दी हैं, ये डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मैंने दी है, मैं सॉरी, वहां पे देख लीजिएगा। शॉर्ट्स हैं वो सारी, लेकिन इंग्लिश में है, उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। नहीं समझ आए मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूंगा। देखो जी, मैंने सबसे पहले ले लिया हमारे प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। अब मैं हर एक को अगर समझाने खड़ा हो गया तो 2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, इतना टाइम नहीं है, लेकिन सब पे मैंने शॉर्ट्स बना के एक्सप्लेन कर दिया है। सबसे पहले मैंने लिया प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो मेरे पास है 800 अरब। उसके बाद मैंने उसमें ऐड किया ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स 200 अरब। फिर मैंने ऐड किया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज 150 अरब। फिर मैंने ऐड किया उसके अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक पब्लिक इन्वेस्टमेंट 50 अरब। फिर मैंने उसके अंदर ऐड किए एक्सपोर्ट सरप्लस, और फिर मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इन सबको जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास अमाउंट आ गई 1250 अरब। इन सबको ऐड किया, मेरे पास अमाउंट आ गई 1250 अरब। ये मेरी GNP निकल आई। क्या निकल आई जनाब? मेरी GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जब मैंने GNP में से डेप्रिसिएशन अलाउंस को उड़ा दिया तो मेरे पास NNP निकल के आ गई। ये मैं रिलेशनशिप्स के साथ समझा रहा हूं, इतना आसान नहीं होता समझना और ना इतना आसान होता है इसको पढ़ाना, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। मैंने ये कैलकुलेशन सारी निकाल के आपको दिखा दी है। जब मैंने अपनी GNP में से डेप्रिसिएशन अलाउंस उड़ाया तो मेरे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल आई NNP। अब इस NNP में मैं ऐड करूंगा गवर्नमेंट सब्सिडीज, तो मैंने इसके अंदर 100 अरब की गवर्नमेंट सब्सिडीज ऐड की। अब मैं इसके अंदर से मजीद उड़ाना शुरू करूंगा। क्या? डायरेक्ट टैक्सेस मैंने इसमें से माइनस किए, इसमें से मैंने ट्रांसफर पेमेंट को डिडक्ट किया, इसमें से मैंने स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसीज को डिडक्ट किया। जब ये मैंने सारी कैलकुलेशन निकाली मेरे पास 1050 निकल के आया। दैट इज माई नेशनल इनकम। ये मैंने आपको एक्सपेंडिचर मेथड से नहीं पढ़ाया, मैंने आपको रिलेशनशिप समझाए हैं कि कैसे हम GDP से GNP में कूदते हैं, GNP से NNP में कूद जाते हैं, एंड सो ऑन। हमारी नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाती है प्लस माइनस कर करके। मैंने अपनी इससे पहले जो सीरीज बनाई है जिसके अंदर मैंने नेशनल इनकम NNI वगैरह समझाया है, उसमें मैंने ये सारी डिटेल्स के साथ आपको समझाई है। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं, वहां जाइएगा, जाके देखिएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा, समझ आ जाएंगी सारी चीजें। लेकिन जाहिर सी बात है, एक लेक्चर को आप बीच में से अगर आके देखेंगे तो आपको पिछला आपने देखा नहीं है, आपकी बेस बनी नहीं है, आप हमेशा कंफ्यूज होंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं सीरीज के लेक्चर्स को देखा करो पूरे बैठ के। चलो जी आगे मूव करते हैं। अगर ये नहीं भी समझ आता तो इतने रॉकेट साइंस नहीं है, ये थोड़ी एडवांस लेवल की बात थी। एक्सपेंडिचर मेथड आपको फिर भी समझ आ गया होगा। प्रिकॉशंस व्हाइल मेजरिंग द नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर क्या क्या हम प्रिकॉशंस लेते हैं? सबसे पहली हम प्रिकॉशनरी मेजर जो है सबसे पहला वो ये है कि एक्सक्लूड द एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स। देखो इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर जो एक्सपेंस हुआ है उसको हम हटा देते हैं। मिसाल के तौर पे इससे क्या होता है, इससे डबल एंट्री हो जाती है। एक चीज जो मार्केट के अंदर पैदा जो आई, मिसाल के तौर पे सब्जी मंडी से, जब सब्जी मंडी में जब हमारे यहाँ सब्जियां और ये सब कुछ आता है उस वक्त उसकी वैल्यू लग जाती है कि कितनी पैदावार हुई है, वो वहां पे एंट्रेंस हो जाती है और वो स्टैटिस्टिकल डाटा होता है, वो सारा कलेक्ट हो जाता है। पता नहीं पाकिस्तान में कितना ऑर्गेनाइज्ड हो कितना नहीं है, यूजुअली दुनिया के अंदर ऐसी होती है। अब वो सब्जी कितने हाथों बिकती हुई रेस्टोरेंट पे आगे पहुंच रही है, वो सब कुछ अगर कैलकुलेट होना शुरू हो गया तो जनाब पता नहीं कहां की कहां अमाउंट पहुंच जाएगी। तो हमारी पैदावार तो कोई नहीं है, वो सिर्फ ट्रांसफर हो रही हैं ओनरशिप्स, समझ रहे हैं? सो बेसिकली क्या है कि इंटरमीडिएट गुड्स को हम अवॉइड करते हैं, उनको हम एक्सक्लूड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल द परचेज ऑफ वेजिटेबल बाय द रेस्टोरेंट। अगर रेस्टोरेंट ने सब्जियां जाके खरीदनी है तो उसको नहीं ऐड किया जाएगा, उसको नहीं ऐड किया जाएगा, वो हमारा आउटपुट नहीं है, वो आउटपुट नहीं है। वो रेस्टोरेंट जो पैसा जनरेट कर रहा है उसको हम एक अलग कैटेगरी के अंदर
لیں گے, لیکن اس کا سبزیاں خریدنا ہم نہیں لیں گے, کیونکہ اس سے کیلکولیشن ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں جناب. اگلا, ایکسکلوڈ ٹرانسفر پیمنٹس. ٹرانسفر پیمنٹس کو ہم ایکسکلوڈ کرتے ہیں. ٹرانسفر پیمنٹس کیا ہوتی ہیں؟ گورنمنٹ ایکسپینڈیچر آن آل دا ٹرانسفر پیمنٹس, لائک فار ایگزامپل اسکالرشپس. پتہ نہیں ہمارے یہاں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی ہیں, مجھے تو کبھی آج تک نہیں ملی, شاید میرے نمبر بھی اچھے نہیں تھے, لیکن میں نے کبھی کوشش بھی نہیں کی, اور مجھے میرے جاننے والوں کو بھی کبھی اسکالرشپ نہیں مل سکی. لیکن ٹرانسفر پیمنٹس جو ہیں, اسکالرشپس ہو گئی, ان امپلائمنٹ الاؤنسز ہو گئے, ہمارے یہاں کوئی نہیں ملتے, یو ایس کے اندر ملتے ہیں, گوری کنٹریز کے اندر ان امپلائمنٹ الاؤنس ملتا ہے, اولڈ ایج بینیفٹس ملتے ہیں. اولڈ ایج بینیفٹ ہمارے یہاں کوئی نہیں ہے, ہمارے یہاں صرف سرکاری افسران کو جو ہے وہ پینشن ملتی ہے. یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کو ایکسکلوڈ کیا جاتا ہے, شوڈ ناٹ بی انکلوڈیڈ بیکاز نو پروڈکٹیو سروس از رینڈرڈ بائی دا ریسیپٹنٹ ان ایکسچینج. یہ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹرانسفر پیمنٹ, یہ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا, کوشچن, وائی ٹو ایکسکلوڈ دا ٹرانسفر پیمنٹ. یہ جو ٹرانسفر پیمنٹ ہے اس کو ہم جی ڈی پی سے ایکسکلوڈ کرتے کیوں ہیں؟ اس کو ہم جی ڈی پی سے ایکسکلوڈ اس لیے کرتے ہیں, اس کو ریڈ کرو, گورنمنٹ اسپینڈنگ ایکسکلوڈز ٹرانسفر پیمنٹ فرام جی ڈی پی کیلکولیشن. دس از بیکاز they are simply the money reallocation from one party to another party without exchanging the goods and services in return. ٹھیک ہے, یہ کوئی ایکسپینڈیچر کسی نئی پروڈکٹ کے اوپر نہیں ہو رہا ہے, یہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پیسے کا ٹرانسفر ہے, کسی گڈ اینڈ سروس کے ایکسچینج کے اندر یہ کام نہیں کیا گیا. اس لیے ہم جو ٹرانسفر پیمنٹس ہیں اس کو ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں, اس کو ہم اپنی جی ڈی پی میں کیلکولیٹ نہیں کرتے. اگر آپ کو یاد ہو جو میں نے ابھی کوشچن کروایا تھا, میں نے اس کے اندر آپ کو ٹرانسفر پیمنٹ دیا تھا مگر کیلکولیشن میں نہیں تھا. وہ کوشچن میں ٹرانسفر پیمنٹ تھا مگر کیلکولیشن کے اندر نہیں تھا. چاہو تو اس ویڈیو کو پیچھے لے جا کے وہاں پہ دیکھ لینا, کوشچن کے اندر ٹرانسفر پیمنٹ لکھا ہوا تھا, کیلکولیشن میں نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ ہم جی ڈی پی کی کیلکولیشن کے اندر ٹرانسفر پیمنٹ نہیں لیتے, ایکسپینڈیچر میتھڈ سے ہم نہیں لیتے. ٹھیک ہے, آؤ جی موو کرتے ہیں آگے. اچھا جی, ایکسکلوڈ دا پرچیز آف سیکنڈ ہینڈ گڈس. سیکنڈ ہینڈ گڈس کو ظاہر ہے ان کے ہم ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں. میں نے ابھی بھی آپ کو سمجھایا تھا, ایک گاڑی ہے, میں نے ایک گاڑی خریدی تھی, شو روم سے لی, اب میں نے اس کو چلا لیا ہے کچھ سال, اب میں اس کو سیل آؤٹ کرنا چاہتا ہوں, تو اس کی ویلیو کو نہیں لگایا جاتا. ایکسپینڈیچر میتھڈ میں پرچیز آف سیکنڈ ہینڈ گڈ شوڈ ناٹ بی انکلوڈیڈ نیشنل انکم بیکاز دے آر ایکسپینڈیچر ناٹ کرنٹلی پروڈیوسنگ اینی تھنگ. بیسیکلی یہ گاڑی جب مارکیٹ میں آئی تھی اس وقت اس کی ویلیو لگ گئی تھی, آؤٹ پٹ میتھڈ کے اندر آلریڈی یہ کیلکولیٹ ہو چکا. ٹھیک ہے, چلیں موو کرتے ہیں جی. Exclude the purchase of the financial assets. Purchase of financial assets. Expenditure on the purchase of old shares, bonds, new shares, bonds, etc. should not be included because it's not the payment for goods and services and currently produced. دیکھو جو shares وغیرہ خریدے جاتے ہیں, bonds وغیرہ خریدے جاتے ہیں, اس کو ایڈ نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ کوئی کسی goods and services کی کو حاصل کرنے کے اوپر پیسہ نہیں لگا ہے. یہ بیسیکلی آپ نے ایک پیپر منی ہے, آپ نے پیپر دیا, پیپر لے لیا, شیئر لے لیا, شیئر دے دیا اینڈ سو آن, تو اس کو ایکسکلوڈ کیا جاتا ہے. It shows the transfer of property from one to another. میں نے جیسے آپ کو کہا ایک سے دوسرے کی طرف جو ہے وہ پراپرٹی صرف موو کر رہی ہے, پروڈکٹیوٹی کوئی نہیں ہوئی, کوئی ٹرانسفر, کوئی ایکسچینج آف گڈز اینڈ سروسز پیسے کے عوض نہیں ہوا. ایکسکلوڈ کیا جائے گا اسے. ٹھیک ہے, اچھا جناب, انکلوڈ دا ایکسپینڈیچر آن اون اکاؤنٹ پروڈکشن. یہ کیا ہے؟ انپٹڈ ایکسپینڈیچر آن دا اون اکاؤنٹ آؤٹ پٹ. ایگزامپل, دا اونر آکوپائنگ ہز ہاؤس. ہاں یہ ابھی آپ نے حال ہی کے اندر سنا ہوگا, مثال کے طور پہ یہ پاکستان کے اندر لگا جی ایک غائبانہ رینٹل ٹیکس. ٹھیک ہے, اس پہ بہت زیادہ کرٹیسزم بھی ہوا اور ہونا بھی چاہیے میرا جہاں تک خیال ہے. میں اپنی چیئر ہٹانا بھول گیا, اٹس اوکے, کوئی بات نہیں, تھوڑا سا اوائڈ کیجیے گا. تو لہٰذا یہ ایک ٹیکس لگایا گیا. کیا وہ ٹیکس یہ لگایا گیا؟ فرضی ٹیکس تھا. ٹھیک ہے, اس پہ کرٹکس ہم کر سکتے ہیں ایز این اکانومسٹ کہ اگر میرا ایک پلاٹ ہے, اگر میرا مثال کے طور پہ 10 مرلے کا ایک پلاٹ ہے, 20 مرلے کا ایک پلاٹ ہے, تو اس پہ گورنمنٹ نے یہ کہا کہ آپ نے اس پلاٹ پہ گھر بنایا. میں نے کہا نہیں جی میرا تو پلاٹ پڑا ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں تو ہم اسے کنسیڈر کریں گے کہ آپ نے اس پلاٹ پہ ایک گھر بنایا ہے ڈبل سٹوری, اور وہ گھر آپ کا رینٹ پہ چڑھا ہوا ہے. گھر ہے نہیں, میں وہاں چارپائی ڈال کے بھی نہیں سو سکتا. ٹھیک ہے, وہ تو پلاٹ ہے. کہتے ہیں گھر بنایا ہے, وہ رینٹ پہ بھی چڑھا ہوا ہے, اس کا آپ کو رینٹ آ رہا ہے, اس رینٹ پہ ہمیں ٹیکس دے دیں. بھائی کیا ہو گیا, گھر کہاں ہے, کیا ہو گیا, تبھی صحیح ہے بھائی اس پہ آپ ہمیں ٹیکس دیں. ٹیکس والا بات کھڑا ہوا ہے آپ کے گھر والے, لاؤ بھائی ٹیکس دو مجھے.
آپ کا گھر بنا ہوا ہے, گھر کہاں ہے میرا, کہنا بھائی فرضی تو ہے نا آپ کا گھر. بیسیکلی یہ بھی ایک ٹیکس ہوتا ہے کہ اونر آکوپائنگ ہز ہاؤس سیلف کنزیومڈ آؤٹ پٹ فارمرز اینڈ سو آن شوڈ بی انکلوڈیڈ ان سو آن. یعنی میں یہ کس کی آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اگر اونر اپنے گھر کے اندر رہ رہا ہے تو اس کو بھی رینٹل اماؤنٹ کے اندر ڈالا جاتا ہے, فارمر کی زمین ہے اس کو بھی رینٹل اس کے اندر ڈالا جاتا ہے, اور اس کے اوپر جو ہے اس کو ایڈ کیا جاتا ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس بھی لگتا ہے, نیشنل انکم کے اندر اس کو ایڈ کرتے ہیں. یہ جو میں نے بھی آپ کو انٹرسٹنگ ٹیکس بتایا نا, اس کے اوپر میں ایک ویڈیو بناؤں گا بہت انٹرسٹنگ, پھر آپ لوگوں کو بڑا مزہ آئے گا اس کو پڑھنے میں. تو میں نے ایکسپینڈیچر میتھڈ آج آپ لوگوں کو سمجھا دیا. امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ ایکسپینڈیچر میتھڈ C+I+G +X-M یہ آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا اور سمجھ بھی آ گیا ہوگا. اس سے پہلے میں نے انکم میتھڈ اینڈ ٹوٹل آؤٹ پٹ میتھڈ کی بھی لیکچرز بنا دیے ہیں, نیشنل انکم بھی بنا دیا ہے. تقریباً یہ نیشنل انکم کے سارے ٹاپکس کور ہو گئے. تو آپ نے اگر میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی کر دیں, اور اگر آلریڈی سبسکرائب کر چکے ہیں بہت بہت شکریہ. دوسروں تک اس چینل کو پہنچا دیجیے, ہر دیکھنے والے کا سننے والے کا بہت فائدہ ہوگا. ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت 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 شکریہ. السلام علیکم.